हेलो गाइज, वेलकम टू मिशन बीपीएससी। देखिए, अब हम क्वेश्चन करेंगे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का। ठीक है, 66 बीपीएससी का है ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न। इसमें क्या क्या पूछे गए हैं, ठीक है, और इसके बाद में हम इसका टॉपिक एनालिसिस दे देंगे। पहला प्रश्न था कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत का सबसे अधिक सौर उत्पादक राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, सबसे ज़्यादा सौर उत्पादक राज्य होगा वो कर्नाटक है। अब राजस्थान नहीं बल्कि कर्नाटक है। ठीक है, बहुत बच्चे ने कंफ्यूज किया राजस्थान, तो ये नहीं होगा, कर्नाटक होगा। अगला प्रश्न है कि उद्योग और स्थान का सही नहीं है। ठीक है, जोड़ा जो है वो सही नहीं है। तो देखिए, वाइल्ड रिफाइनरी बरौनी ये बिल्कुल सही है। सीमेंट बंजारी ये रोहतास जिला का रोहतास है, वहाँ पे है एक। फर्टिलाइजर भौराही ये भी जगह है। भौराही कहाँ है? देखिए, ये क्या है, ये बिहार में ही है। और रेल डब्बा और यांत्रिक ये इसका भागलपुर नहीं बल्कि हरनौत होगा। ठीक है, ये कहाँ पे है? हरनौत में। यदि हरनौत होता तो ये सही हो जाता। अगला प्रश्न, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में खाद्य प्रबंधन में कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो खाद्यान्न का वितरण होता है, खाद्यान्न का खरीद होता है, खाद्यान्न के बेफर स्टॉक का रख रखाव, ये भी सही है। लेकिन खाद्यान्नों का निर्यात ये प्रबंधन का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब होता है, वितरण करना है, खरीद करना है, बफर स्टॉक का रख रखाव करना है। ठीक है, लेकिन ये निर्यात जो होता है उसका उद्देश्य नहीं होता है। प्रश्न क्या है कि भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है। तो इसका देखिए आंसर को, भारत सरकार को अपने व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है, जो पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करती। क्या करती है? जो पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करती। देखिए, राजस्व घाटा क्या होता है कि जो व्यय हुआ है ना, तो ज़्यादा जब यदि व्यय कर दिए तो वो क्या होता है कि प्राप्ति से ज़्यादा व्यय हो जाता है, तो वो हमारा राजस्व घाटा कहलाता है। और वैसे में जब हम उस व्यय को पूरा करने के लिए उधार लेते हैं, तो वो फिर उससे क्या होगा कि कोई भी पूंजीगत परिसंपत्ति निर्माण नहीं होता है। देखिए, 2019-20 में कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापार भागीदार वाला देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार हम किससे करते हैं? तो यूएसए से। अगला प्रश्न है, भारत माला परियोजना से भारत जो है का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। तो भारत माला परियोजना जो था वो है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। देखिए, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CSO। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए जो है औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक को जारी करती है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ये जारी करती है। कौन करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है फ्रेंड, अब अगला जो है हम इसका इकोनॉमिक्स का जो है जो टॉपिक वाइज एनालिसिस करके नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर देती हूँ।